Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Rashid Mumtaz. I am a principal of Noor Fatma Health Sciences. मैं जो आपको आज सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो फार्माकोलॉजी है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा फोकस रहेगा पेरेंटल रूट पे। पेरेंटल ड्राइव होता है ग्रीक वर्ड से, पैरा के मीनिंग होते हैं आउटसाइड, एक स्पेसिफिक चीज से हटकर आउटसाइड, और एंट्रल का मीनिंग होता है इंटेस्टाइन। इसका मतलब कि कोई भी फार्मूलेशन जो इंटेस्टाइन के अलावा हमारी बॉडी में सर्वाइव करती है वो पेरेंटल कहलाती है। मैक्सिमम ये डोजेज फॉर्म इंजेक्शन में अवेलेबल है, इसे हम स्टीरॉयड डोजेज फॉर्म कहते हैं। मकसद क्या है कि ऐसी अद्वियात जो जीआईटी में मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, हम इंजेक्शन का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो है वॉर्फिन है, हेपरिन है, ये आईवी दी जाती है। सेकेंड वन, पेरेंटल कैन बी गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। इमरजेंसी की हालत में ऐसे पेशेंट आते हैं जो अनकॉन्शियस है, उन्हें हम ओरल सबलिंगुअल डोजेज फॉर्म नहीं दे सकते। तो इस कंडीशन में हम रैपिड ऑनसेट के लिए, ताकि वो जल्दी से रिकवर हो पाए, तो हम पेरेंटल डोजेज फॉर्म का सहारा देते हैं। इंजेक्शन कई तरह के होते हैं, हम मेन चीज को फोकस करेंगे। हमारी सोसाइटी में इंट्रावीनस आईवी यानी कि जो नर्व्स में लगाए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर जो हमारे मसल्स पट्टों में लगाए जाते हैं, इंट्राडर्मल जो स्किन में लगाए जाते हैं, सबक्यूटेनियस। अच्छा, इंट्राडर्मल जो है ये स्किन की पहली लेयर को कहते हैं, ठीक है, और सबक्यूटेनियस ये जो स्किन है उसकी आखिर वाली तह जहां से हमारे टिश्यूज वगैरह शुरू हो रहे होते हैं। इसके बाद इंट्रापेरिटोनियल जो पेट में लगाए जाते हैं, इंट्राआर्टियल ये सर्जरी के दौरान होता है और ये शरीयानों में लगाया जाता है। इंट्राकार्डिक ये वो इंजेक्शन है जो दिल में लगाया जाता है और ये भी ड्यूरिंग सर्जरी, बाईपास या ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान मुमकिन हो पाता है। इंट्राथीकल ये एक ऐसी कंडीशन है जब मोस्टली फीमेल्स में सिजेरियन सेक्शन करवाना हो तो ये रीढ़ की हड्डी में लगाया जाने वाला सेक्शन है, तो इसे इंट्राथीकल कहा जाता है। इससे लोअर लिम्ब अनकॉन्शियस हो जाता है, जिससे वो सर्जरी परफॉर्म कर पाते हैं। इसके बाद इंट्रा जॉइंट जो जोड़ों में लगाए जाते हैं, जोड़ आर्टिकुलेट होता है, दो हड्डियां जहां पर आकर मिले वो जोड़ कहलाते हैं। जिस तरह हमारे एंकल्स है, हमारे वो शोल्डर है और हमारा ये नी है। इसके बाद इंट्रा बोन मैरो हड्डी के गूदे में, लेकिन ये वो है जहां स्पॉन्जी बोन मौजूद होगी और आरबीसीज की प्रोडक्शन की तादाद यहाँ पर ज्यादा होती है, तो इजीली हम यहाँ पे लगा देते हैं। फ्रीक्वेंटली जो डिस्पेंसर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं या इजी एसेस में जो इंजेक्शन हमारे पास मौजूद है, उनमें इंट्रा मस्कुलर है जो कि 90 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। इसके बाद सबक्यूटेनियस है जो कि 45 डिग्री पे लगाया जाएगा। इसके बाद इंट्रावीनस है जो 25 डिग्री पे लगाया जा सकता है, और लास्ट वन इंट्राडर्मल है जो 10 से 15 डिग्री पर लगाया जाता है। अब हम देखेंगे कि पेरेंटल रूट के फायदे क्या हैं। एडवांटेजेस को अगर देखा जाए तो रैपिड रिस्पांस देता है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी की हालत में आया है तो हम उसे ओरल सबलिंगुअल या टॉपिकल की यूज में मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि उसका रिस्पांस बहुत कम होता है, इसलिए हम इंट्रावीनस मस्कुलर के थ्रू जाते हैं, जिससे ना रैपिड रिस्पांस आता है और रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक्यूरेटली डिलीवर्ड, इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक खास स्पेसिफिक डोज चाहिए, 5 ml, 3 ml, 3 cc, इन द सेंस ऑफ इंजेक्शन बात करें तो वो हम एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं। ये चीज हमें ओरल फॉर्म में नहीं मिलती। इट्स मीन कि अगर हमने आधी गोली सुबह और शाम लेनी है तो आप उसे ब्रेक करते हैं तो उसमें वो एक्यूरेसी नहीं रहती। तीसरा एडवांटेज सूटेबल फॉर दोज ड्रग्स व्हिच इज अनस्टेबल इन जीआईटी। इसकी एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं, जैसा कि आपकी इंसुलिन है, इंसुलिन को हम ओरली नहीं ले सकते क्योंकि वो अनस्टेबल है। अगर ड्रग अनस्टेबल है वो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं देगी, जिससे इलाज मुमकिन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये सूटेबल है उन मेडिसिन्स के लिए जो जीआईटी में अब्सॉर्ब नहीं होती, तो हम पेरेंटल रूट के थ्रू जाते हैं। अब नुकसान क्या हो सकता है? रैपिड एब्जॉर्प्शन कैन इंक्रीज एडवर्स। जो ड्रग जितना जल्दी एब्जॉर्ब होती है उसके एडवर्स इफेक्ट भी उतना जल्दी आने के चांसेस होते हैं। मैक्सिमम हमने देखे हैं जो आईवी इंजेक्शन हम लगा रहे होते हैं तो इसके नतीजे में पेशेंट को वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, सर चकराने लगता है, तो रैपिड उसका एडवर्स इफेक्ट आ जाता है। लोकल इरिगेशन जहां पर लगाया है
वहां पर सूजन हो जाती है, जो पेशेंट है वो अनकंफर्टेबल फील करता है। लास्ट वन इरिवर्सिबल पेन और इन्फेक्शन। इरिवर्सिबल से मुराद ये है कि अगर आपने कोई भी पेरेंटल डोज इंस्टॉल कर दी है, पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दी है, इट्स मीन कि अगर 1 सीसी 2 सीसी इंजेक्शन लगा दिया है वो वापस नहीं निकाला जाएगा, तो इसलिए ये इरिवर्सिबल कहलाता है। एक दफा ड्रग एडमिनिस्टर हो गई तो वो वापस नहीं आएगी। दूसरा, उस जगह पे पेन फील हो सकता है इन अ सेंस ऑफ अगर हम नीडल को प्रिक करते हैं, और इसके बाद इन्फेक्शन के चांसेस भी इस जगह पे बढ़ जाते हैं। पेरेंटल के अलावा अगर दूसरे रूट्स को देखा जाए तो इनहेलेशन है। इनहेलेशन ज्यादातर एस्थमेटिक पेशेंट इस्तेमाल करते हैं इन द सेंस ऑफ पंप। सेकंड वन इज द इंट्रानेजल। इंट्रानेजल हम वो नाक में नेजल कंजेशन की सूरत में ड्रॉपर इस्तेमाल करते हैं और डीकंजेशन को कम करने के लिए, नेजल डीकंजेशन को। थर्ड वन इज द टॉपिकल। इसमें आपकी क्रीम्स, जेल और लोशंस वगैरह आ जाते हैं। और फोर इज द रेक्टल। इसमें स्पोजिटरीज आती हैं, ज्यादातर ये कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल होता है, लोकल इरिटेशन में, तो हम रेक्टल के तौर पर डोजेज फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि स्पोजिटरीज की सूरत में होती है। अब हम इस टॉपिक को बुक से देख लेते हैं। काइंडली बुक पर नजर डालें। पेरेंट्रल्स। पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन is used for drugs that are poorly absorbed from the GIT। वो अद्वियात जो हमारे मैदा यानी कि GIT ट्रैक में अच्छी तरह एब्जॉर्ब जज्ब नहीं हो पाती, तो उन्हें हम पेरेंट्रल के थ्रू दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हेपरिन का जिक्र आया है। एंड फॉर एजेंट दैट आर अनस्टेबल, और ऐसी ड्रग जो स्टेबिलिटी शो नहीं करती, अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट और इंडेक्स को शो नहीं करती, जैसा कि इंसुलिन है, इसे भी हम पेरेंट्रल के थ्रू दे सकते हैं। पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। पेरेंटल डोजेज फॉर्म उन मरीजों के लिए भी दी जाती है जो बेहोशी की हालत में होते हैं, और ज्यादातर ऐसी सिचुएशन हमें इमरजेंसी की हालत में देखने को मिलती है। इसमें रिकवरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और रैपिड रिस्पॉन्स आता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो इसमें इंट्रावीनस इंजेक्शन आते हैं जो कि नर्व्स में लगाए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में लगाए जाते हैं, इंट्राडर्मल जो जिल्द में लगाए जाते हैं, सबक्यूटेनियस जो जिल्द के नीचे लगाए जाते हैं, इंट्रापेरिटोनियल ये पेट के अंदर लगाए जाने वाले हैं, इंट्राआर्ट्रियल शरियानों में, इंट्राकार्डिक दिल में लगाए जाते हैं, इंट्राथिकल स्पाइनल कॉर्ड में, इंट्रा आर्टिकुलर और जॉइंट्स जहां पर दो हड्डियां आकर मिलती हैं, जो जोड़ है हमारी बॉडी में, वहां पर लगाए जाते हैं, इंट्रा बोन मैरो हड्डी के गूदे में, ज्यादातर स्पॉन्जी बोन का हिस्सा होता है, वहां पर ये लगाए जाते हैं। द थ्री मेजर पेरेंटल रूट्स आर इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस। जो बुनियादी रूट्स हैं पेरेंटल के, उसमें आईवी शामिल है, नर्व्स में लगाया जाना, इंट्रामस्कुलर मसल्स में लगाया जाना, और सबक्यूटेनियस जिल्द के नीचे लगाया जाना। इसके फवाइद क्या हैं? ड्रग गेट टू द साइट ऑफ एक्शन मोर रैपिडली, प्रोवाइडिंग अ रैपिड रिस्पांस व्हिच मे बी रिक्वायर्ड इन इमरजेंसी। जो ड्रग हमने एडमिनिस्टर की है वो जल्दी से रिस्पांस देगी, जिससे रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये ज्यादातर हम इमरजेंसी की हालत में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डोज कैन बी मोर एक्यूरेटली डिलीवर्ड। अब पेशेंट को जितनी डोज रिक्वायर है वो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। उस पर पैरामीटर्स दिए होते हैं सीसी के हिसाब से, 1 सीसी 5 से 10 सीसी तक जाता है ये मामला, तो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। सूटेबल फॉर द ड्रग दैट आर नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। ऐसी अद्वियात जो जीआईटी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, जैसे कि वो पहले बता चुके हैं हेपरिन और इंसुलिन, उसके लिए हम पेरेंटल डोज इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मोर रैपिडली एब्जॉर्ब कैन लीड टू इंक्रीज एडवर्स इफेक्ट। जो ड्रग जितना जल्दी एब्जॉर्ब होती है उसके एडवर्स इफेक्ट भी उतने जल्दी आ जाते हैं। मैंने आपको लोकली बताया था कि अगर आईवी इंजेक्शन दे रहे हैं तो इसमें वोमिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं या चक्कर आने लग जाता है पेशेंट को, ये उसका एडवर्स इफेक्ट काज करता है। लोकल इरिटेशन may occur at the site of injection
लोकल इरिगेशन से मुराद जहां पर इंजेक्शन लगाया गया है वहां पर जलन, सूजन या इरिगेशन खुजली वगैरह भी हो सकती है, इचिंग का स्टफ हो सकता है। These roots are irreversible, may cause pain, fear and infection। ये जो रूट्स है जिस जरिए से इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये इरिवर्सिबल कहलाते हैं। इट्स मीन कि अगर एक दफा डोज डिलीवर हो गई तो वो रिवर्स नहीं होती। इसके बाद पेन फील होता है, यहाँ पर पेशेंट ज्यादातर डर का शिकार हो जाता है इस तरह के मामलात में, और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाता है क्योंकि वो एरिया ओपन हो जाता है जहां पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कॉन्टेक्ट है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अदर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें इनहेलेशन शामिल है, जैसा कि मैंने बताया एस्थमेटिक पेशेंट पंप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इंट्रानेजल नाक बंद होने की सूरत में ड्रॉप इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रॉपिकल जिसमें क्रीम्स, लोशन, जिस तरह पेन किलर्स क्रीम्स हैं हमारी इमल्जन्स की सूरत में, जेल्स वगैरह की सूरत में, वो ट्रॉपिकल कहलाती हैं। लास्ट वन इज द रेक्टल। रेक्टल फॉर्म ये कॉन्स्टिपेशन की सूरत में या अगर पीएच लेवल अगर मेंटेन नहीं होता, जिस तरह जीआईटी की पीएच अलग है और रेक्टल की पीएच अलग है, तो इसलिए हम सूटेबल सपोजिटरीज को इस्तेमाल करवाते हैं ताकि खातिर थेरेपेटिक इफेक्ट लिया जा सके। शुक्रिया।